अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। अमेरिका और ईरान के दरमियान जो कि सुलह चल रही थी, उस सुलह के अंदर दोबारा से डेडलॉक आ गया है। ईरान ने साफ़ अल्फाज में मना कर दिया कि हम फ़िलहाल जो है ना सुलह के लिए नहीं आ रहे अमेरिका के साथ। तो आने वाले वक्त में क्या होगा, काफ़ी सारे लोग जो है ना ईरानी रियाल ख़रीद रहे थे, इस वजह से ईरानी रियाल ख़रीद रहे थे, ठीक है, कि कल को ईरान की करेंसी बेहतर हो जाएगी। ईरान की करेंसी बेहतर होने के बाद जो है ना हम जो है ना इसी रियाल जो कि 10 लाख, ये 10 लाख का नोट है बेसिकली, ठीक है, ये 10 लाख का नोट है। इस 10 लाख का जो ईरानी 10 लाख है वो कल को पाकिस्तानी 10 लाख रुपए बन जाएगा, या ईरानी 1 करोड़ कल का पाकिस्तानी 1 करोड़ बन जाएगा। तो इनकी पहली बात तो समझने वाली बात है कि इस वक्त इनकी जो बड़े बड़े नोट बनाने की वजह क्या बनी है। बड़े बड़े नोट बनाने की वजह ये बनी है क्योंकि ईरान की जो करेंसी है वो बहुत ज़्यादा जो है ना डी वैल्यू हो गई थी। उस करेंसी में बहुत ज़्यादा जो है ना बहुत सारे नोट लेके जाने पड़ते थे, तो थोड़ी सी चीज़ जो है ना आपको मिलती थी, ठीक है। अगर बहुत सारे पैसे लेके जाते तो आपको एक रोटी मिलती थी, इसलिए उनको मजबूरन बड़े बड़े नोट बनाने पड़े, ठीक है। अभी हमारी भोली अवाम है, ख़रीद रही है, ट्रेंडिंग में चल रही है, लोगों को समझा समझा के मैं थक गया हूँ, लोगों को फ़िलहाल समझ नहीं आ रही है, तो लेकिन आ जाएगी समझ। तो मेरी सजेशन के मुताबिक आप लोग जो है ना ईरानी करेंसी मत लें। आपसे सोने के और चांदी के जो रेट्स हैं ना वो आपसे शेयर करते हैं। आज की तारीख में जो पठूर की रवे की प्राइस है वो है 5,01,000 रुपये पीस की प्राइस है। पठूर की रवे की प्राइस है 4,95,000 रुपये। कराची में इस वक्त सेलिंग हो रही है 5,03,000 रुपये। स्टेट बैंक में आज जो इंटर बैंक में क्लोजिंग हुई है वो 278.91 क्लोजिंग हुई है। डॉलर की स्टॉक मार्केट इस वक्त चल रही है 1,72,196 पॉइंट स्टॉक मार्केट चल रही है। और अगर बात करें पेशावर में पके तोले की, तो इस वक्त पेशावर में पके तोले का रेट है 4,15,000 रुपये। इस वक्त 5,15,000 रुपये पेशावर में पके तोले का रेट है। तो ये इस वक्त पेशावर में पके तोले का रेट भी मैं आपको बता दी। रावलपिंडी डिवीजन में पीस की रेट की जो प्राइस है 5,02,000 रुपये पीस का रेट है। और पठूर की रवे की प्राइस है 4,96,000 रुपये पठूर की प्राइस है रावलपिंडी डिवीजन में। और काफ़ी सारे लोग जो है ना मुझे ये कह रहे थे कि आप हमें बाइंग का सिग्नल क्यों नहीं दे रहे। देखिए, मैंने आपको बार बार एक बात मैंने आपको बताई है कि इस वक्त बाइंग का सजेशन मैं आपको इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि जब तक मैंने आपको कहा था 100% हमें श्योरिटी नहीं हो जाती कि ईरान और अमेरिका के दरमियान सुलह हो जाती है और सारे मामला सेटल डाउन हो जाते हैं। इसराइल जो इस वक्त लेबनान के ऊपर अटैक कर रहा है वो जो अटैक है उसको वो भी ख़त्म करे, ठीक है। और जब हम मामला को सेटल डाउन होते हुए देखेंगे, और अपना हरमज़ खोलना बहुत ज़्यादा एक बीच में इंपॉर्टेंट इशू आ गया, क्योंकि जैसे ही अपना हरमज़ खुलेगा ऑयल की प्राइसेस जो है वो अचानक से नीचे नहीं आएंगी। ये बात आप जहन में रखना, क्योंकि इस वक्त दुनिया में जो है ना जिस चीज़ का बहरान शुरू हो जाता है उसका बहरान जो है ना एकदम से ख़त्म नहीं होता है, ठीक है, उसको महीनों लगते हैं। अभी ऑयल की जो प्राइसेस हैं इसी वजह से ऊपर गई हैं, क्योंकि ऑयल की प्राइसेस ऊपर गई हैं उसकी वजह ये बनी है क्योंकि जो अपना हरमज़ गुजरगाह जो है, जहाज़ों की गुजरगाह जहाँ से तेल के जहाज़ जो है ना गुजरते हैं, अमेरिका के, पाकिस्तान के, सारी दुनिया के जहाज़ वहाँ से गुजरते हैं, उस जगह को बंद कर दिया गया, उस रास्ते को बंद कर दिया गया है। उसके रिटेलिएशन में क्या हुआ कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस अपसाइड की तरफ चली गई। हमेशा जंग जब भी होती है, जंग के दौरान जो है वो प्राइसेस जो हैं वो गोल्ड की और सिल्वर की प्राइसेस ऊपर की तरफ जाती हैं। लेकिन हमारा अगर गोल्ड देखा जाए तो ऑलरेडी जो है ना हमारा गोल्ड जो है ना अपर साइड की तरफ मूव कर चुका है। काफ़ी ज़्यादा मार्केट है, ओवरपॉट है, ओवर कास्ट है। तो ओवर कास्ट फ़िलहाल जो है ना मार्केट है काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। हाँ, 5600 और 5700 के लेवल पे इंटरनेशनल मार्केट गई और सिल्वर की मार्केट 120 पे जाके इसने रिट्रेसमेंट ली, एक बड़ी रिट्रेसमेंट ली, बड़ा क्रैश लिया। उस क्रैश के बाद इंटरनेशनल मार्केट जो है ना थोड़ी सी संभली है और 48 और 49 के घरों में इंटरनेशनल मार्केट सोने की चल रही है। और सोने की जो सिल्वर की मार्केट है वो 82 और 85 के राउंड अबाउट जो है ना सिल्वर की मार्केट चल रही है। तो जब तक कि हमें कोई अच्छी ख़बर नहीं मिल जाती और 100% श्योरिटी वाली ख़बर नहीं मिल जाती, उस वक्त तक जो है ना हम जो है ना फ़िलहाल जो है ना सोने की और सिल्वर की जो ज़्यादा बाइंग है वो नहीं कर सकते। जो लोग जिनके पास इन्वेस्टमेंट है बिल्कुल कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर वो थोड़ी थोड़ी बाइंग कर सकते हैं, स्लॉट्स की सूरत में बाइंग कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट में। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि आप जो है ना ये ईरानी रियाल क्यों दिखा रहे हैं, आपका कंटेंट नहीं है भाईजान। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखें तो मैं आपको रोज़ाना करेंसी रेट्स बताया करता था। तो हम देखते हैं जिस चीज़ का रुझान होता है उससे रिलेटेड जो है ना हम बात करते हैं, क्योंकि आजकल जो है ना ईरानी करेंसी का भी रुझान बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो करेंसी से रिलेटेड काफ़ी सारे लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं, तो इसलिए हम करेंसी के रेट्स जो है ना आपको बताते हैं, आपको समझाते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।